हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और कॉपी पेन दोस्तों साथ में लेके बैठे ताकि आप साथ साथ में इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकें। और अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ये दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 25 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1947 या इनमें से कोई नहीं। आप भी दोस्तों साथ साथ में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर दे दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी यहाँ पे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उन सभी का सही है। यहाँ पे सही आंसर रहेगा 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार में एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है ये। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 23 वर्ष या 30 वर्ष? यहाँ पे दोस्तों लोकसभा पूछा है, राज्यसभा आपसे नहीं पूछा है। तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना कंपलसरी है। अगला प्रश्न, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री या इनमें से कोई नहीं? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या इनमें से कोई नहीं? किस अनुच्छेद में ये अनिवार्य कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आंसर ध्यान से करिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या पूछी यहाँ पे दोस्तों, तो सही आंसर आप रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे सर्वाधिक है। कितनी है? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा 403। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा का महासचिव? कौन ये निर्णय करता है कोई विधेयक को कि धन विधेयक है? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951, 1952 या 1955 या इनमें से कोई नहीं? लोकसभा के आम चुनाव प्रथम बार कब हुए थे?
तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में या मंत्रिमंडल में? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी यहाँ पे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उन सभी का सही है। यहाँ पे दोस्तों भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर यहाँ पे दे रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, के.एम. मुंशी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या इनमें से कोई नहीं? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी आप यहाँ आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उन सभी का सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356 या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दोस्तों देश में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, पूर्व सोवियत संघ से या इनमें से कोई नहीं? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 8 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या इनमें से कोई नहीं? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी यहाँ पे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उन सभी का सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान या समानुपातिक प्रतिनिधित्व या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें दोस्तों। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? जी.एस. पाठक, कृष्णकांत, मोहम्मद हिदायतुल्ला या इनमें से कोई नहीं? किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृष्णकांत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, के.आर. नारायण या भैरों सिंह शेखावत? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहरचंद महाजन, हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, बिजन कुमार मुखर्जी? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जे कानिया। ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है? 2 माह, 6 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है? बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उन सभी का सही है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं? आर्टिकल पूछा दोस्तों, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124, ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 143। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 124। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? भाषा के आधार पर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये।
तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जीवी मावलकर, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथ, या इनमें से कोई नहीं? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 28 का सही यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। बी यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक बार, दो बार, चार बार, या कोई सीमा नहीं? कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, कोई सीमा नहीं। डी सही रहेगा। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, या विपक्ष का नेता? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? फटाफट आंसर करें दोस्तों। तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न, संसद द्वारा अनुमोदित के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, या 1 वर्ष? संसद द्वारा अनुमोदित के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, किसी भी सदन में, या इनमें से कोई नहीं? वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, या अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, या कोई सीमा नहीं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितने वर्ष की होती है? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो भी मैं यहाँ पे दोस्तों बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सभी दोस्तों पक्के याद कर लेना। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। मूल अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या प्रस्तावना या संशोधन प्रक्रिया को? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 42वें, 44वें, या 46वें, या 52वें? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 8, 11, 8, 10, 11 या 15? वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 11। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? करण सिंह समिति, कृपलानी समिति, या स्वर्ण सिंह समिति, या इनमें से कोई नहीं? किस समिति के अनुशंसा पर दोस्तों ये मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? कमेटी का यहाँ पे ना दोस्तों आपको नाम बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? 1, 2, 3, 4? कितने सदस्यों को यहाँ पे दोस्तों नियुक्त कर सकता है? यहाँ पे बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक सदस्य को दोस्तों राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, या 3 वर्ष? कितने समय के अंदर दोस्तों उसको संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। 6 माह के भीतर दोस्तों उसको संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, नहीं तो वो मंत्री नहीं रह सकता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 15, या 25, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 सदस्यों को। 12 सदस्यों को दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1947, या 26 जनवरी 1947, या इनमें से कोई नहीं? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव
को पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 6, 8, 12 या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वहाँ पे दोस्तों सही आंसर रहेगा 12। वर्तमान में दोस्तों 12 संविधान में अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में दोस्तों 8 थी। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 42वें संविधान संशोधन 1972 के माध्यम से दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता ये दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? किस अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची में दोस्तों भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये स्टार लगा लो। 58वां संविधान संशोधन 1987, 61वां संविधान संशोधन 1989 या 74वां संविधान संशोधन 1992 या 91वां संविधान संशोधन 2003? किस संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मतदान की आयु? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके माध्यम से दोस्तों मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 2 को, जिसमें नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कितने दोस्तों भाग है संविधान में? तो दोस्तों 22 भाग है। अगला प्रश्न, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, किसी भी सदन में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही आंसर हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सही हुए हैं, तो उसका दोस्तों स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में ज़रूर टाइप करना। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिए। और अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे और मित्र भी अपने साथ में जुड़ सकें और अपना ज्ञान को इम्प्रूव कर सकें।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।